आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक हाउ टू फाइंड एनो एनसी टर्मिनल विदाउट मल्टीमीटर, मतलब कि हम बिना मल्टीमीटर की सहायता से कौन सा टर्मिनल हमारा एनो का है और कौन सा टर्मिनल हमारा एनसी का है, यह कैसे पता करेंगे। दोस्तों आज का यह टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल होती है इसके अंदर जो बेसिक स्टार्ट होती है वो हमारे एनो और एनसी से ही स्टार्ट होती है और सभी इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एनो एनसी के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से इंटरव्यू के अंदर एनओएनसी से पूछे जाने वाले सवाल भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें से एक सवाल के ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहली बात आपको यह बता देना चाहता हूं, कई लोग अभी यह सोच रहे होंगे कि अगर हम मल्टीमीटर का उपयोग नहीं ले रहे तो उस समय हम एनओएनसी टेस्ट लैंप की मदद से चेक करके बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बिना किसी इक्विपमेंट के एनओएनसी को फाइंड करना सीखेंगे। इसके अंदर हम कॉन्टेक्टर के भी एनओएनसी पता कर लेंगे, टाइमर के भी और हमारे एड ऑन ब्लॉक के भी। तो अगर आपको कभी भी किसी भी टर्मिनल के बारे में जानकारी जाननी है कि आखिर वो एनो है या एनसी है, तो इसके लिए आपको इस टर्मिनल के ऊपर ये आखिरकार क्या संख्या लिखी हुई है, क्या काउंटिंग लिखी हुई है, उसको आपको देखना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो आप यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं कि हमारे पास में एक कॉन्टेक्टर है और इस कॉन्टेक्टर के आगे के जो टर्मिनल है, यह जो हमारे तीनों दिख रहे हैं, ये हमारे किसके टर्मिनल है, ये हमारे कंट्रोल के टर्मिनल है। इसके अंदर से हमारा यह जो हमारे दोनों टर्मिनल है, ये हमारे कॉन्टेक्ट की कॉइल के A1 और A2 टर्मिनल है। लेकिन जो बाकी बचे यह दोनों और यह दोनों जो टर्मिनल है, इनमें से हमारा एक टर्मिनल एनओ का है और एक टर्मिनल हमारा एनसी का है। अब आखिर हम कैसे पता करेंगे कि एनओ कौन सा एनसी कौन सा है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको क्या करना होगा, हमको इसके ऊपर यह जो यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, यह जो हमारे यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर को देखना होगा। अभी हमारे इस कॉन्टेक्टर की बात करें तो इसमें हमारे इस टर्मिनल पे यहाँ पे 13 और 14 लिखा हुआ है और इस टर्मिनल पे हमारे 21 और 22 लिखा हुआ है। अब आखिरकार इस नंबर से हमें कैसे पता चलेगा? तो काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है दोस्तों, बस आपको एक सिंपल सी बात का ध्यान रखना है। कभी भी अगर काउंटिंग के अंदर जो नंबर है 1 और 2 में है तो इसका मतलब है वह टर्मिनल हमारा एनसी है। लेकिन दोस्तों इसे प्रैक्टिकली देखते समय आपको हमेशा देखना है कि यह जो नंबर आप देखेंगे ये हमेशा पीछे वाले नंबर देखेंगे। मतलब कि इधर लिखा हुआ है 13 और 14, तो इसके पीछे वाला, पीछे क्या है 3 है और इसमें पीछे क्या है 4 है। तो अभी तो हमको 1 और 2 वाला देखना है। तो 1 और 2 वाला कौन सा है? ये है हमारा 21 और 22। तो इस बात से हमें क्या पता चल गया, इस टर्मिनल के पीछे हमारा 1 और 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह जो हमारे दोनों टर्मिनल है, यह टर्मिनल हमारे एनसी के टर्मिनल है। और इसके बाद में दोस्तों अगर हम एनओ टर्मिनल की बात करें तो एनसी के बाद में हमारे एनओ की गिनती आ जाती है। मतलब कि अगर किसी टर्मिनल के पीछे 3 और 4 लिखा हुआ है तो उससे आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि वह जो टर्मिनल है वह हमारा एनओ का टर्मिनल है। तो अभी इस कॉन्टेक्टर के केस में आप देखेंगे इस टर्मिनल पे जो नंबर लिखे हुए हैं, यह लिखे हुए 13 और 14, तो इसमें नंबर में हमारे पीछे 3 और 4 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब यह जो दोनों कॉन्टेक्ट है यह हमारे एनओ के कॉन्टेक्ट है। तो दोस्तों अभी तक आपने एक एग्जांपल से एनओ एनसी टर्मिनल को फाइंड करना समझ लिया है। इसके बाद में हम एक और उदाहरण पे जान लेते हैं, फिर हम हमारे टाइमर के एनओ एनसी टर्मिनल को फाइंड करना भी सीखेंगे। अभी हम सिर्फ इस नंबर की सहायता से ही इसके एनओएनसी को पता करेंगे। तो अभी इस टर्मिनल पे क्या लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है 53 और 54। तो इस बात से हमें क्या पता चला, यहाँ पे 3 और 4 है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारा 1 और 2 होता है, वह हमारा एनसी टर्मिनल होता है। उसके बाद में हमारा 3 और 4 होता है, वह हमारा एनओ टर्मिनल होता है। तो जिसके भी पीछे 3 और 4 है तो वह हमारा एनओ टर्मिनल होगा। तो अभी इस केस में हमारा जो यह टर्मिनल है यह हमारा एनओ टर्मिनल है। तो अभी यहाँ पे आप इसे साफ करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको साफ लिखा हुआ दिख रहा है, यह हमारा एनओ टर्मिनल है। इसके बाद में दोस्तों ये जो सेकंड नंबर का टर्मिनल है, इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे हमारा 61 और 62 लिखा हुआ है। मतलब पीछे क्या है 1 और 2। इसका मतलब क्या है, यह जो हमारा टर्मिनल है यह हमारा एनसी टर्मिनल है, क्योंकि एनसी टर्मिनल में हमेशा पीछे 1 और 2 ही लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको भी आप मिटा के देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसी टर्मिनल। इसके बाद में दोस्तों सेम यही चीज आगे भी आपको देखने को मिलेगी। इस टर्मिनल पे भी एनसी लिखा हुआ है, मतलब कि इसके जो नंबर होंगे उस नंबर में हमारे साथ पीछे 1 और 2 ही लिखा होगा और आगे हमारा एनओ है। तो इसका मतलब इसके जो नंबर होंगे लास्ट के वो हमारे 3 और 4 होंगे। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टेक्टर के अंदर और कॉन्टेक्टर के एड ऑन ब्लॉक में हम एनओ एनसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, यह जो आप नंबर देखेंगे 1 2 3 4, यह हमेशा पीछे वाली संख्या का देखेंगे, आगे वाली संख्या का नहीं देखेंगे। और साथ ही साथ ये जो नंबर होते हैं यह नंबर हमेशा कंट्रोल के ही टर्मिनल में काम आएंगे। अभी जैसे यह जो पूरा कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर ही पूरा कंट्रोल का कॉन्टेक्टर है। ये ऊपर जो एड ऑन ब्लॉक लग रहा है ये भी हमारा कंट्रोल के लिए लग रहा है। लेकिन अगर हम इस कॉन्टेक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर
अंदर ये आगे आगे का पोर्शन है ये हमारा कंट्रोल का है, पीछे का जो पोर्शन है ये है हमारा पावर का है। तो यह जो नंबर का सीरियल होता है यह हमेशा कंट्रोल के टर्मिनल में ही काम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइमर के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइमर होता है यह टाइमर भी तो हमारे कंट्रोल के ही उपयोग में लिया जाता है। तो टाइमर के अंदर हम कैसे एनओ और एनसी टर्मिनल को बिना मल्टीमीटर के पता करेंगे। दोस्तों इलेक्ट्रिकल के टाइमर में भी एनओ एनसी पता करना काफी ज्यादा सिंपल है। अभी तक हम गिनती कहां तक सीख चुके हैं, 1 2 3 4 तक सीख चुके हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 1 और 2 है वो हमारा एनसी है और 3 और 4 है वो हमारा एनओ है। दोस्तों इसको भी याद नहीं रखना है, आपको सिंपल सा पता है हमारा कोई भी हम सर्किट बनाते हैं उस सर्किट के अंदर हम सबसे पहले स्टॉप का बटन लगाते हैं। तो इसलिए हमारा जो एनसी बटन होता है ये एनसी बटन हमारा स्टॉप के लिए ही काम में लेते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 ये एनसी है, ये पहले हमेशा एनसी ही आएगा। इसके बाद में हम स्टार्ट का बटन लगाते हैं, तो स्टार्ट के लिए हमारा 3 और 4 का नंबर रहता है। अब 3 और 4 के बाद में हमारे कौन से नंबर आएंगे, तो आएंगे 5 6 और 7। अब इस 5 6 7 की मदद से ही आप आपके टाइमर के एनओ एनसी को पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम टाइमर के एनओ एनसी की बात करते हैं तो उसके साथ में हमारा एक और चीज आती है, वो आता है हमारा कॉमन का टर्मिनल। तो आपको आगे से ध्यान रखना है कि हमारे जो 4 के बाद में 5 6 और 7 होते हैं, इसके अंदर जो 5 नंबर होता है यह हमारा कॉमन के टर्मिनल को बताता है। इसके बाद में हमारा जो 6 नंबर होता है यह 6 नंबर हमारा एनसी का टर्मिनल होता है और 7 नंबर हमारा एनओ का टर्मिनल होता है। और यहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एनसी पहले या एनओ बाद में। तो जैसा कि आपको पहले बताया कि पहले हमेशा एनसी का टर्मिनल होता है, तो यहाँ पे भी हमारा 1 नंबर और 2 नंबर एनसी का था। तो इसी तरह हमारे 5 के बाद में भी पहले स्टार्टिंग में एनसी ही आएगा। 5 हमारा कॉमन का हो गया, 6 हमारा एनसी हो गया और 7 हमारा एनओ हो गया। अब इसी चीज को हम यहाँ पे टाइमर में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस टाइमर के अंदर काउंटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 नंबर, इस टाइमर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 16 नंबर और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 18 नंबर। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार यहाँ पे 17 क्यों नहीं है, यहाँ पे 7 की काउंटिंग क्यों नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट 8 की ही काउंटिंग क्यों आ गई। तो दोस्तों आपको इस पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे कई सारे टाइमर इस तरीके के आते हैं जिसके अंदर हमारा 15 और 16 हमारा एनसी का होता है और 17 और 18 जो होता है वो हमारा एनओ का टर्मिनल होता है। इस तरह के टाइमर को आप आसानी से देख के भी पहचान सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा इस तरीके के टाइमर में होता है। इसके अंदर हमको एनओ एनसी पहचानना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें एनओ एनसी यहाँ पे पीछे साइड में लिखा होता है। तो इसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है जिस टर्मिनल के पीछे के नंबर में अगर 5 लिखा हुआ है तो वो तो हो गया हमारा कॉमन का। इसके बाद में जिसके पीछे हमारा 6 लिखा हुआ है वो हो गया हमारा एनसी का, और जिसके पीछे हमारा 8 लिखा हुआ है वो हो गया हमारा एनओ का। और सेम यही चीज हमारा यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 25 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा यह वाला टर्मिनल कॉमन का है। इसके बाद में यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, तो 26 का मतलब इसके पीछे 6 है, तो 6 का मतलब ये हमारा एनसी का टर्मिनल है। और यहाँ पे आपको 28 दिख रहा है, तो 28 में पीछे क्या है 8 है, तो इसका मतलब ये हमारा एनओ का टर्मिनल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।